नाज़रीन के लिए बताएं क्या होता है रिसोर्स कर्स वो ये होता है आम जी आम जबान में। मैं आम जबान बताता हूँ, हाँ। ये बात पल्ले से बांध ले, धात घोड़े की अमानत है। समझिए, दांत घोड़े की अमानत है, अमानत। ठीक, वो ले जाएगा, पीछे खड्डा छोड़ जाएगा, खड्डा आपको साफ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये मेरी बात समझ नहीं आ रही, पूरा अफ्रीका देख ले, सोना भी ले गए, डायमंड भी ले गए, तेल भी ले गए, सब कुछ ले गए। रिकोडिक में भी, संदक में भी खड्डा छोड़ गए, कुछ नहीं हमें मिला। बाकी अब देख ले, जहां भी धात निकली, गोरा ले जाता है, हमें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि धात निकालना बहुत मुश्किल काम है। जो बंदा निकालता है, गोरा निकाल सकता है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास मशीनें बहुत बड़ी बड़ी है। आपके पास ना मशीनें, टेक्नोलॉजी, हम तो बेलचे से तो नहीं निकाल सकते। फिर उसको धात को साफ करना, उसमें से चीजें निकालना बहुत मुश्किल काम है, लंबा केमिकल मैकेनिकल प्रोसेस है। अब आप ये अगर काम कर सकते हैं तो धात का सोचे। वरना पॉल कॉलियर, एक बंदे ने किताब भी लिखी है, उसमें ये लिखा था, उसने उसका पेपर भी उसने लिखा था, जिस कंट्री के पास इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो अगर धात निकालेगा तो लड़ाई होगी, जंग होगी। सिविल, धात का और सिविल वॉर से बहुत ताल्लुक है। ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं, पानी पे झगड़े हो रहे हैं, धात पे झगड़े हो रहे हैं। तो वो कह रहा था, बेहतर है कि आप धात जमीन में ही रहने दें, जब आप अपने आप को इस काबिल कर लेंगे कि आप धात निकाल सकते हो, निकालें। तो मेरा तो ख्याल है, ये धात की जो ड्रीम्स है, मिनरल्स की ड्रीम्स, इनको हम छोड़ दें, हम मेहनत की ड्रीम्स करें। ये मिनरल गोरा जब ले जाएगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा। उसने, वो आपने देखी है मूवी ब्लड डायमंड, ब्लड डायमंड में बड़ा क्लियर है कि वो कैसे ले जाता है। आपने देखा, घाना के पास गोल्ड है दुनिया का सबसे ज्यादा, फलाने के पास हुआ है, वो है, किसी को कुछ नहीं मिलता। जो चीज मिलती है, जो मेरा उस्ताद था रॉबर्ट लुकस, मेरा कलीग था पॉल रोमर, जिनको दोनों को नोबेल प्राइज मिला है, वो कहते हैं तरक्की का मतलब एक ही है, आपका दिमाग, आइडियाज। बिल्कुल। आपकी एबिलिटी टू डू थिंग। आइडियाज, आइडियाज के अलावा राजा साहब, आपकी और मेरी एबिलिटी टू वर्क टुगेदर। जैसे हम्म। मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, अगर मैं इस वक्त मरगला हिल्स चला जाऊं अकेला, तो मुझे बंदर भी मार देंगे, शेर भी मार देंगे, सब मार देंगे, मैं सर्वाइव नहीं कर सकूंगा। पर अगर हम 10 बंदे मिल के जाए, प्लान लेके जाए, और आपस में मिल के ट्रेनिंग की हो, तो हम सारों को मार सकते हैं। इंसान इकट्ठा तरक्की करता है, अलग अलग अकेला अकेला मर जाता है। हम हम्म। जो है, हम तो इकट्ठे बैठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, ओए तू कौन है, तू चोर है, तू ये है, तू, तो हम नहीं तरक्की कर सकते। गोरा आएगा, हमें डिवाइड करके, जैसे पहले हमारे सारे रिसोर्स ले गया था, फिर ले गया था। तो ये धात की कॉन्फ्रेंस तो हम बहुत कराते हैं, हर चीज पे कराते हैं, सीपैक भी कराते हैं, इस चीज पे कराते हैं। आपने खुद देख लिया कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है। नहीं आएगी, अगर आएगी तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टर जो है बेवकूफ तो नहीं है, वो आता है पैसे बनाने के लिए, हमें फेवर करने नहीं आता। तो जब वो आता है तो उसने 3 या 4 गुना ज्यादा लेके जाना है वापस। आप बिल्कुल। 3-4 गुना को तैयार है तो उसको जरूर बुला लें। हाँ, जी। अच्छा, तो रिसोर्स कर्स का मामला है, क्योंकि आपको पता है बलूचिस्तान में भी रिजर्व्स हैं और जगहों पे भी हैं। उधर अफगानिस्तान में भी चाइना का यही इंटरेस्ट है कि जी वहां से जाके मिनरल्स निकालें, और चाइनीज को भी पता लग जाएगा जो वहां पे हालात है। बट स्टेबिलिटी और इंस्टीट्यूशंस, ये बड़ी आपने अहम बात की। टेक्नोलॉजी तो अपनी जगह है, और इंस्टीट्यूशंस की भी हम बात करेंगे, जो कि आपका भी बड़ा फेवरेट मौजू है आपके काम का। लेकिन मैं उससे पहले ये आऊं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो अट्रैक्ट करने की पॉलिसी है नदीम भाई, ये आई मीन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरा ये ख्याल है जाती कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ज्यादा अहम है, कि पाकिस्तानी जो हैं अंदर पाकिस्तान में और बाहर, उनको मोबिलाइज किया जाए, उनके लिए दरवाजे खोले जाए, वो कारखाना लगाएं, स्टार्टअप बनाएं, जो करें जो आपने कहा, और वो इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पर करेगी। ये हमारे यहाँ इतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे जोर क्यों होता है? कि डॉलर आते हैं, शायद डॉलर से वो खरीदनी है, इंपोर्ट्स खरीदनी है, लग्जरी आइटम्स खरीदने हैं, ये करना है, वो करना है। ये थोड़ा सा ये बताएं कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की बात ही कोई नहीं करता, आप बट उठा ले सारे। आपने ऐसा बड़ी अच्छी बात की। मेरे बहुत सारे उस्ताद नोबेल प्राइज में थे, उन्होंने जो मुझे एक चीज सिखाई थी, बड़ी सिंपल चीज सिखाई थी। हाँ। उन्होंने कहा था, बेटे बात वो करना जो आम अल्फाज में कौम को समझ आए। जैसे हाँ। आइंस्टाइन, वो रिलेटिविटी वगैरह हर बंदे को समझाता था, तो आम आदमी को समझाता था। इंटेलेक्चुअल चीज को मुश्किल नहीं होती, उसको प्रूव करना, मैथमेटिक्स करना बहुत मुश्किल होता है, पर समझाना बड़ा आसान है। मैं आपको भी समझाता हूँ 2 मिनट में। अगर आपने घर में पार्टी करनी है हाँ। और आपका घर गंदा है, आप माशाल्लाह घर वाले सारे लड़ रहे हैं,
आप रो रहे हैं, सोते पे उठे हैं, सब कुछ, तो बाहर से आके मैं पार्टी करूंगा, कोई और करेगा? जब आप हल्ला गुल्ला करेंगे, आप नाच रहे होंगे, म्यूजिक बजा रहे होंगे, आपने कपड़े पहने होंगे, आपने रौनक लगाई होगी, तो हम सब आ जाएंगे, मोहल्ले वाले सारे आ जाएंगे। मसला ये है कि हमारे घर में ना रौनक है, ना पार्टी है, लड़ने एक दूसरे से, ना कोई इन्वेस्ट कर रहा है। जो इन्वेस्टर है रोते फिरते, जैसे एक इन्वेस्टर ने, मजाक की बात है, उसने प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि प्राइम मिनिस्टर, आई आस्क माय पाकिस्तानी फ्रेंड, ही इन्वेस्ट, he no invest, he knows something that I don't know। अच्छा, आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो कौन आएगा? तो आई थिंक बड़ी आपने ठीक बात कही है, छोड़ दें फॉरेन इन्वेस्टर, पहले घर तो बताएं। मैंने भी एक पेपर लिखा, आपने देखा होगा, कि हम कैसे तरक्की करें। जी बिल्कुल। हमारे जिसको मैं कहता हूँ सेट लेड, स्टंटेड, नॉन प्रोफेशनल, अनलिस्टेड कंपनीज, इनको मैं सनसेट इंडस्ट्रीज कहता हूँ। अगर सेठों की कंपनी है, बाप बेटे की कंपनी, छोटी सी कंपनी है, चाहे पिजेरो है, चाहे लैंड क्रूजर है, चाहे कुछ है, कंपनी की 100-200, पाकिस्तान में 5 या 10 कंपनी है जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ऊपर है, वो भी बहुत गवर्नमेंट ओन्ड है। अब सोचिए, दुबई में बड़ी कंपनी है जिनकी वैल्यू 30-40 बिलियन है, मलेशिया में कंपनी जिनकी 40-50 बिलियन डॉलर वैल्यू है, इंडिया में तो 250-300 बिलियन डॉलर वैल्यू है। तो अगर इतनी छोटी छोटी कंपनी है तो क्या करना है? दूसरी चीज, वो कंपनियां भी कैपिटलिज्म, देखें आप, कैपिटलिज्म कहते हैं। कैपिटलिज्म क्या होती है रजा साहब? आप खुद जानते हैं, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे आदमी है, मुझे पता है कैपिटलिज्म क्या होती है। कैपिटलिज्म का जो क्या कहते हैं ऑपरेशनल लफ्ज है, वो कैपिटल है। कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल मार्केट वैल्यू होती है वो कंपनी। हमारी कैपिटल कंपनी की अगर मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से भी कम है, बल्कि 200-300-400 बिलियन डॉलर है, हमारी स्टॉक मार्केट 10% ऑफ जीडीपी है। इंडिया की स्टॉक मार्केट 10% ऑफ जीडीपी है, मलेशिया की 100 से ऊपर है। यार, अगर हमारी पिद्दी सी स्टॉक मार्केट है, पिद्दी सी कंपनी है, तो आप मुझे बताइए, पार्टी हो रही है घर में, कोई नाच हो रहा है, कोई गाना लगा हुआ है, कोई कोई ढोल धमाका हो रहा है? नहीं, यहाँ एक किल्लत पड़ी हुई है, कहत पड़ी हुई है, हम सब रो रहे हैं बैठे हुए। तो फॉरेन इन्वेस्टर की क्या पार्टियां शार्टियां करके हम बैठ जाते? वो आएगा तो क्या करेगा? जब वो आता है, सीपेक वाले आए थे ना, हमने क्या किया? उनके पैसे नहीं वापस कर रहे, फिर वो रो रहे हैं। तो हमें खुद सोचना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, वो उनके पैसे भी, हाँ। और मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो पता नहीं, एक हमने उसको, और इसके ऊपर डिबेट भी नहीं है डोमेस्टिक, मतलब मैं समझता हूँ कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं और हमारे इवन हमारा मीडिया है, उसको ये हाईलाइट करना चाहिए कि क्या वजह पाकिस्तानी यहाँ पर मजीद फैक्ट्री नहीं लगा रहा, या बिजनेस बंद कर रहा है, या बंद, या वो सिर्फ एक कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं। आई नो उसके ऊपर भी हमने इतनी बात की है, इतनी बार। हम क्या रजा साहब, फिर आप माइंड करेंगे जब मैं कहूंगा, आपके पुराने पेटी भाई जो है ना, जो मेरे सिविल, आपको आपको आपका फेवरेट, दूसरा फेवरेट मौजू है कि डीएमजी का और ब्यूरोक्रेट्स का आपने जरा बैंड बजानी है।